नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि चुनाव सुधार से संबंधित बिल यानी कि निर्वाचन विधि विधेयक 2021 को लोकसभा में मंजूरी मिल गई है। इससे पहले ही मोदी सरकार इस बिल को लाने का प्लान कर रही थी, जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ था और सभी विपक्षी दल इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं आज इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया और मोदी सरकार द्वारा इस बिल को लाया गया है और लोकसभा में अब इसको मंजूरी मिल गई है। जैसे ही लोकसभा में इसको मंजूरी मिली, इस पर सारे विपक्षी दल जो हैं अपना अपना विरोध प्रदर्शन करने लगे, चाहे वो कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, बसपा हो या फिर एएमआईएमआई पार्टी हो। ये सभी विपक्षी दल वहां बैठकर इस बिल को लाने के विरोध में बैठे हुए थे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के जो एमपी हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कांग्रेस की पार्टी के एक नेता का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो खुद बांग्लादेशी वोट बैंक है, इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो चुनाव सुधार से संबंधित बिल बीजेपी सरकार लेकर आ रही है उस बिल को पास किया जाए। देखिए, जिस तरीके से ये विपक्षी दल विरोध कर रहे थे इस बिल का, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो वोट बैंक है, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो वोट बैंक इन्होंने हमारे देश में बनाया हुआ है अपना, वो इनसे छिन जाएगा। कई बार बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। हमारी जांच एजेंसियां जब भी इस पर जांच करती है तो पड़ताल में ये सामने आता है कि यही विपक्ष के लोग जो हैं, बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं, रोहिंग्या जो हमारे देश में बसे हुए हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनाकर उन्हीं से वोट डलवाते हैं और फिर उनके बाद इन्हीं पार्टी को वो वोट देते हैं और इनकी जो जनसंख्या है वो हमारे देश में बढ़ती जा रही है। इसीलिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस या फिर ममता बनर्जी की पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर लोकसभा में लेटर लिखकर दे रहे हैं कि ये बिल नहीं आना चाहिए। ये सब के सब विरोध इसीलिए कर रहे हैं इस बिल का, क्योंकि उन्हें पता है उनका एक जो निजी वोट बैंक है वो चला जाएगा। क्योंकि ऐसे कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं जिसका खुलासा किया है हमारी जांच एजेंसियों ने कि ये वही पार्टियां हैं जो एक आदमी के 2-2, 3-3 आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवाकर उनसे वोट लेती है और यही रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग इनको वोट देते हैं। और आगे चल के जो समस्या है वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी, जिसका जो खुलासा है बीजेपी सरकार लगातार कर रही है। हमेशा ही ये लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने ईवीएम हैक किया है, बीजेपी वोट को खरीदती है या फिर लोगों को भड़काने का काम करती है। लेकिन जो असल मामला है वो ये है कि हमारे देश में जितने भी रोहिंग्या, मुस्लिम और बांग्लादेशी लोग हैं, उन सभी के जो वोट हैं सिर्फ या तो ममता बनर्जी को जाएंगे या कांग्रेस को जाएंगे या असदुद्दीन ओवैसी को जाएंगे। और ये लोग इसीलिए बीजेपी के खिलाफ खड़े होते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि बीजेपी जड़ से खत्म करने का काम कर रही है बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को। क्योंकि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो हर लाभ से वंचित रह जाते हैं देश के, क्योंकि वो वोट देते हैं, टैक्स भरते हैं और टैक्स पेयर हमारे जो जनता है वो हर सुविधा से वंचित रह जाती है। और सुविधाएं किनको मिलती है? सरकारी जो खजाना है, जो फ्री की सुविधाएं दे रहा है बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को, इन्हीं सब में सारी सुविधाएं चले जाती हैं और टैक्स भरते हैं हम लोग, यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो नागरिक हैं वो अपनी जेब से टैक्स भर के वोट देके सरकार लेकर आ रही है, लेकिन उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, वो वंचित रह जाते हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी की अगर बात करें तो लाखों करोड़ों बांग्लादेशी रोहिंग्या बंगाल में बसे हुए हैं, उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनाया हुआ है और उनके द्वारा ममता बनर्जी को वोट जाता है। तो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, जिनके बदौलत ही ममता बनर्जी बंगाल में लगातार चुनाव जीतती हैं। और ममता बनर्जी कहना भी सिर्फ उन्हीं का सुनती है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का, क्योंकि वहां पर रहने वाले हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उससे कोई भी वंचित नहीं रहा है। हमेशा ही जब भी चुनाव का समय आता है, चुनाव के समय में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, हिंदुओं के साथ आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है, लेकिन कभी भी ममता बनर्जी ने इस पर कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया। क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले यही बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं जो ममता बनर्जी को बंगाल में वोट देकर जितवाते हैं, जिनका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ममता बनर्जी ने फर्जीवाड़े से बनवाया हुआ है। और अब इन्हीं के वोट पाने के चक्कर में ममता बनर्जी ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को भी अनदेखा कर दिया बंगाल में। लगातार वो ऐसा ही करती आ रही है। वहीं अगर बात करूं कांग्रेस सरकार की, तो कांग्रेस की तरफ से भी काफी सारे जो नेता हैं, शशि थरूर का भी बयान आ रहा था, काफी सारे जो नेता लोकसभा में बैठकर बोल रहे थे कि ये मानव अधिकार के खिलाफ होगा, ये विधेयक नहीं आना चाहिए, इससे कई सारे जो फर्जीवाड़े हैं चुनाव के टाइम पे वो हो सकते हैं और बीजेपी सरकार जो है मानव अधिकार पर दबाव बनाएगी वोट देने के लिए और वोट को अपने पास कर लेगी। सारे जितने भी वोट होंगे, अगर आधार और वोटर आईडी कार्ड लिंक हो जाते हैं तो बीजेपी सरकार इससे फायदा उठा सकती है। लेकिन कांग्रेस सरकार ये नहीं बता रही है कि उनके जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर्स हैं वो इनसे छिन जाएंगे, क्योंकि सभी का जो काला चिट्ठा है वो सामने खुलकर
खुलकर आ जाएगा। अगर एक आधार कार्ड और एक वोटर आईडी कार्ड दोनों लिंक हो जाते हैं तो इससे जितने भी नकली नाम एक ही आधार कार्ड से एक ही व्यक्ति के जो अलग अलग वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बने हुए हैं उनके नाम सामने आएंगे और खुलासा होगा कि किस तरीके से चुनाव के समय ये लोग फर्जीवाड़ा करके एक ही आदमी के कई सारे वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड बनवाकर उनसे वोट दिलवाते हैं और फिर इनकी पार्टी जो है वो जीत जाती है चुनाव। और जीतने के बाद ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उन्हीं बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बसाते हैं देश में और नकली उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाकर उन्हें यहाँ पर जमीन देते हैं रहने के लिए, उन्हें सरकारी सुविधाएं देते हैं फ्री में, जिसके हकदार हम लोग हैं, जिसका हकदार जो है हिंदुस्तानी है। लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को वोट पाने के लिए ये लोग सरकारी सुविधाएं भी देते हैं और उनकी बातें भी मानी जाती है। उनकी बातें इसलिए मानी जाती है क्योंकि इनका जो वोट बैंक है वो इनसे नाराज ना हो जाए। अभी तक सिर्फ अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले राहुल गांधी अचानक ही हिंदुत्व और हिंदूवादी में फर्क बताने लग गए क्योंकि उन्हें डर लग गया है। उन्हें डर इस बात का है कि हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो जाग रहा है और उन्हें पता लग गया है कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हमारे देश में बसा रखे हैं इन लोगों ने, ये हमारी सुविधाएं छीनने का काम कर रहा है। और इससे सबसे बड़ी परेशानी ये हो सकती है कि इनका जो राज है आने वाले समय में वो हो सकता है। और शुरुआत से ही इनका टारगेट यही रहा है कि हिंदुओं को डराया जाए, धमकाया जाए और किसी भी तरीके से हिंदुस्तान में राज किया जाए। और हिंदुस्तान में राज करने के मकसद से ही बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को घुसाया जा रहा है और इन लोगों के आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड बनाकर इन्हें यहाँ का नागरिक बताकर इनसे ही वोट लेकर ये जो विपक्षी दल है वो लगातार जीतने की कोशिश करता आ रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। पहले ही वो इस विधेयक को लाने का प्लान बना रही थी और अब इसे लोकसभा में पेश किया और लोकसभा में पेश करने के बाद अब इस बिल को पास कर दिया गया है। आपको बता दें कि किरेन रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया और इस दौरान जितने भी विपक्षी दल के लोग अपने तर्क दे रहे थे उसको खारिज करते हुए उन्होंने बताया कि ये बिल से लोगों को फायदा होगा और अगर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर दिया जाता है तो इससे जितने भी वोट में फर्जीवाड़ा होता है और जो लोग अलग अलग नाम से वोटर आईडी कार्ड बनाकर अपना वोट देते हैं अनगिनत तरीके से, वो खत्म हो जाएगा। तो वोटों के आधार पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा था वो रुक जाएगा, जो बड़े पैमाने पर सालों से चलता आ रहा है। तो बीजेपी सरकार ने इस पर सोचा, इस विधेयक को लाया और अब इस विधेयक को लोकसभा में पास कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये पूरा विपक्षी दल बौखलाया हुआ है और सभी एक ही सुर में बोल रहे हैं और सभी इस बिल को खारिज करने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सोच विचार करें लोकसभा में इसको पास करने से पहले। लेकिन अभी लोकसभा में इसको मंजूरी मिल गई है तो बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी सरकार की है, क्योंकि बीजेपी सरकार लगातार अपने मैनिफेस्टो पर काम कर रही है और लगातार देश हित में काम कर रही है। जितने भी काम बीजेपी सरकार ने गिनवाए थे वो सभी एक एक करके सामने आ रहे हैं और सभी पर मंजूरी मिल रही है, सभी विधेयकों को पास भी किया जा रहा है, जिसके जो बौखलाहट है वो इन विपक्षी दलों के चेहरे पर देखी जा सकती है। और सभी एक के बाद एक करके सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के द्वारा काम किए जा रहे चीजों पर अपनी आपत्ति ही जता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बिल पेश होने पर विरोध जताया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी और ओवैसी ने भी बिल पेश करने का विरोध करते हुए ये कहा था कि सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी बिल पेश होने का विरोध किया था। बीएसपी के रितेश पांडे ने भी इस बिल के विरोध में कहा था कि ये बिल सही नहीं है। हालांकि कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के तर्कों को खारिज कर दिया एक तरह से, मैंने जैसे कि आपको बताया, और कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि बोगस वोटिंग रुकनी नहीं चाहिए। तो बोगस वोटिंग जैसे होती है वो रुकनी नहीं चाहिए, सरकार इस पर फोकस कर रही है, बीजेपी सरकार इस पर फोकस कर रही है। तो जितने भी तर्क वितर्क ये विपक्षी दल कर रहा है उसको सरे से खारिज कर दिया गया है लोकसभा में। और लोकसभा में पेश किए बिल के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है ये बिल। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि आधार सिर्फ रिहायश का प्रूफ है, नागरिकता का नहीं। अगर आप मतदाताओं के लिए आधार मांगने की स्थिति में हैं तो आपको केवल एक दस्तावेज मिल रहा है जो नागरिकता नहीं बल्कि निवास दर्शाता है। तो इस तरीके के तर्क वितर्क ये लोग दे रहे थे, लेकिन किरेन रिजिजू ने सभी को खारिज किया और सरकार के पक्ष में बात की, मोदी सरकार के पक्ष में, और अब इस बिल को लोकसभा में भी मंजूरी मिल गई है।
साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस साल 17 मार्च को लोकसभा में दिए एक लिखित जवाब में तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से आधार प्रणाली को जोड़ने का प्रस्ताव किया है ताकि कोई व्यक्ति अलग अलग स्थानों से कई बार पंजीकरण ना करा सके, क्योंकि ऐसा हो रहा था। इसका खुलासा हुआ है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों जो हमारे देश में जो वोट डाल रहे हैं, जो विपक्षी दलों को जिताते हैं और जो उनके कहने पर चलता है पूरा विपक्षी दल, उन लोगों का खुलासा हुआ था कि अलग अलग राज्यों से और कई बार पंजीकरण किए जाते हैं एक ही व्यक्ति के नाम से। तो ये बड़ा एक फर्जीवाड़ा हो रहा था, जिसको रोकने का काम अभी बीजेपी सरकार ने किया है। दूसरा बदलाव चुनाव संबंधी कानून से सैन्य मतदाताओं की बराबरी को लेकर है। अब इसे लिंग निरपेक्ष बनाया जा रहा है। वर्तमान में कानून के तहत किसी भी सैन्य कर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है, लेकिन महिला सैन्य कर्मी का पति इसका हकदार नहीं था। सैन्य मतदाताओं के पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा दी जाती है और वर्तमान कानून के चलते महिला सैन्य कर्मी के पति इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते थे और अब ये हो पाएगा। अब जो महिला सैन्य कर्मी हैं, उनके पति हैं जो वो इस का लाभ उठा पाएंगे। और तीसरा बदलाव इसमें यह है कि नए मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना होता था। तो उसमें क्या होता था कि साल में एक ही बार आप अपना नाम जुड़वा सकते थे। अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी को 18 साल का हो रहा है तो उसे नहीं माना जाता था, उसे 1 साल वेट करके अगले साल अपना पंजीकरण करवाना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। लेकिन अभी ये जो रजिस्ट्रेशन है वो साल में 4 बार आप करा पाएंगे। तो 3 बड़े बदलाव हैं इसमें। इसके जरिए जो हमारे हिंदुस्तान के वोटर्स हैं उनको कई फायदे होंगे और जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या जो अभी तक वोट डाल रहे थे, कई सारे नाम बदल बदल कर जो पंजीकरण कर रहे थे अलग अलग राज्यों से, उनका खुलासा हो रहा है बड़ा यहाँ पर। और अब ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, वोट बैंक की राजनीति चल रही थी, एक ही समुदाय के लोगों को जो इकट्ठा किया जा रहा था इन विपक्ष के द्वारा, वो अब कम होता नजर आ रहा है और मोदी सरकार इसको सरे से बंद करने की कोशिश कर रही है। और इसी कोशिश को रोकने के लिए ये तमाम विपक्षी दल एक हुआ पड़ा है और ये लोग एक ही सुर में बोल रहे हैं कि इसको नहीं आना चाहिए। इस विधेयक के अलग अलग तर्क वितर्क ये लोग बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि अगर हमारे देश में बांग्लादेशी रोहिंग्या इसी तरीके से बढ़ते चले गए तो आने वाले समय में हिंदू जो है अपनी सारी सुविधाओं से वंचित रह जाएगा, क्योंकि आज तक हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाली पार्टियां नहीं थी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर अन्य कई पार्टियां, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपनी राजनीति सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए की है और उन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाया हुआ था जो कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही थे। लेकिन अब मोदी सरकार ने जो ये विधेयक लाया है, जो चुनाव सुधार बिल विधेयक है, उसके तहत यहाँ पर जो है बहुत बड़ा सुधार आने वाला है वोट बैंक पर। और ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोट डालते हैं, इनका खुलासा होगा और पता चलेगा कि क्या ये सच में हमारे देश में रहने वाले हैं या फिर ये बाहर से लाए गए वोटर्स हैं और इनके वोट का फायदा जो है विपक्षी दल उठा रहे हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।